हेलो गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तो है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ 1971 वार। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1971 में अगर बांग्लादेश बना तो उसमें भारत और उस वक्त की मुक्ति वाहिनी से ज्यादा खुद पाकिस्तानी फौज का रोल था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1971 में बांग्लादेश बनने से 10 साल पहले ही पाकिस्तानी जनरल और राष्ट्रपति अयूब खान ही चाहते थे कि ये बंगाली हमारी जान छोड़ दें, तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? हो सकता है एक पल के लिए आप ये सोचें कि रौनक भाई ये सब क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज ही अपना देश तोड़ना चाहती थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और आज की इस वीडियो में पूरे सबूतों के साथ हम ये बात आपके सामने रखेंगे, और आज ये सब बातें क्यों करनी पड़ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसका जश्न मनाने लगे। जिस तरह से जिहादियों की भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा, उसे भी पूरी दुनिया ने देखा। ये वही शेख मुजीबुर रहमान थे जिनका बांग्लादेश बनाने में बड़ा रोल था, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन थे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेख मुजीबुर रहमान भारत के एजेंट थे। बाद में उनकी बेटी शेख हसीना जब बांग्लादेश की पीएम बनी, तो लोग उनसे भी इसलिए चिढ़ते थे कि वो भारत से दोस्ती क्यों रखती है। इसलिए जैसे ही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया, उनके म्यूजियम तक में घुसकर तोड़फोड़ की गई, तो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में बैठे सारे जिहादी जमीन पर गुलाटियां खाने लगे। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति टूटने पर पाकिस्तानी पत्रकार शमा जुनेजो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। इसी मामले पर पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, देखो उसका क्या हश्र हुआ। आर्मी के पालतू शहबाज ने यह तक कहा कि इतिहास कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो मेरे को ना हंसी आती है दोस्तों, और रोना भी आता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ताली पीटनी है या फिर अपना सर पीटना है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान की स्कूली किताबों में यही झूठ पढ़ाया जा रहा है कि इसके पीछे भारत और बांग्लादेश में बैठे भारत के समर्थकों का हाथ था। यहां तक कि 1971 के बाद से पाकिस्तान का हर फौजी हुक्मरान इस बात का भी दम भरता है कि जब तक हम 71 की हार का बदला नहीं ले लेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान अयूब खान ने 1950 डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ानी। उन्हें लगता था कि बिना पूर्वी पाकिस्तान से जान छुड़ाए पाकिस्तान की तरक्की हो ही नहीं सकती। और ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये तमाम बातें पाकिस्तानी फौजियों और उस वक्त के पाकिस्तानी नेताओं ने अपनी अलग अलग किताबों में लिख रखी है। और इतना ही नहीं, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से सरेंडर करने वाले जिस जनरल नियाजी की तस्वीरें हम इतने सालों से देख रहे हैं, सच तो यह है कि उसे भी पाकिस्तान में किसी ने सरेंडर करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो भारतीय फौज से इतना डर गया था कि उसने डर के मारे सरेंडर कर दिया। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसका रेफरेंस भी मैं आपको जरूर दूंगा। आज की वीडियो में हम एक एक करके उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसका जिक्र भारत तो क्या, खुद पाकिस्तान तक में नहीं होता। मगर इससे पहले कि हम इस मामले पर अपनी बात रखें, आपके फायदे की एक बात कर लेते हैं। आप पॉकेट ब्रोकर के बारे में तो मेरे वीडियो से जान ही गए होंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मेरे को पूछा था कि हम भी 100% बोनस कैसे क्लेम करें। मैं आपको बताता हूं। आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाना है, क्लिक करके अपना मेल या पासवर्ड सेट करके मेरा प्रोमो कोड रौनक100 यूज करना है। तुरंत 100% बोनस आपको आपके पहले डिपॉजिट पे मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि डिपॉजिट कैसे करें, तो बहुत ही आसान है। पॉकेट ब्रोकर पे आपको यूपीआई या बैंक ट्रांसफर दोनों मिलते हैं, जिसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आसानी से डिपॉजिट कर सकते हो। अपनी अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्विक ट्रेडिंग पे क्लिक करना होगा। बस अपनी ट्रेडिंग जर्नी पॉकेट ब्रोकर के साथ स्टार्ट कर लो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है तो इसमें एक्सपर्ट्स के सिग्नल्स कॉपी करके आप बस बिना किसी नॉलेज के भी पैसे कमा सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, एक एक्सपर्ट की ट्रेड को कॉपी किया और ये देखो उनके ट्रेड से ही हुई है ये प्रॉफिट, और इसे अपने बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इंतजार खत्म। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में या फिर पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो और मेरा कूपन कोड यूज करो। 100% बोनस आपको पहले डिपॉजिट पे मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ो। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अयूब खान ने 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया। इस काम में उस वक्त के जिस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अयूब खान का साथ दिया था, अयूब खान पहली फुर्सत में उसे ही राष्ट्रपति पद से हटाकर खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दिए थे। मगर असली कहानी शुरू हुई 1962 में। 1962 में अयूब खान ने पाकिस्तान के 1956 के संविधान को खारिज करके वहां नया संविधान लाने की तैयारी कर ली। उस वक्त पाकिस्तान के कानून मंत्री पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले एक बंगाली मुस्लिम मोहम्मद इब्राहिम थे।
1962 के उन हालातों का जिक्र करते हुए मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी किताब डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में लिखा है कि मैंने अयूब खान को साफ कहा था कि अगर आप ये नया संविधान ले आए तो पाकिस्तान टूट भी सकता है, मगर अयूब खान नहीं माने और मजबूरी में मैंने कानून मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अयूब खान ने एक पंजाबी जज मुनीर साहब को लॉ मिनिस्टर बना दिया। मुनीर साहब ने अपनी किताब जिन्ना टू जिया में लिखा कि अयूब खान मुझसे कहते थे, क्या कहते थे इसे ध्यान से सुनिएगा। अयूब खान जज मुनीर से कहते थे कि यार ये बंगाली हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, तुम इनसे हमारी जान छोड़ो। मतलब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो वहां का आर्मी चीफ भी रहा था, वो खुद 1962 में ये मन बना चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को हमें साथ नहीं रखना है। अयूब खान के कहने पर जज मुनीर ने इस बारे में उस वक्त के बंगाली मिनिस्टर रमीजुद्दीन से बात करी कि यार कुछ रास्ता निकालो ताकि तुम लोगों की मांगे भी पूरी हो जाए और तुम्हें अलग से कुछ मिल भी जाए। ये सुनकर रमीजुद्दीन भी भड़क गए। रमीजुद्दीन को समझ में आ गया कि उन लोगों से कहा जा रहा था वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें फिर से बता दें कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान की टोटल 56% आबादी रहती थी। मतलब बंगाली मुसलमान मेजॉरिटी में थे। इसलिए रमीजुद्दीन और बाकी मुस्लिम मंत्री और नेता इस बात पर भड़क रहे थे कि हम क्यों अलग हो जाएं, मेजॉरिटी तो हम हैं, अलग होना है तो तुम अलग हो जाओ। जो नहीं जानते कि जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो पूरा मूवमेंट चला है उसकी नींव भी ढाका में रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की पंजाबी फौज वेस्ट पाकिस्तान को और खुद को ही असली पाकिस्तान समझती थी। बांग्लादेश को बनाने के पीछे खुद पाकिस्तानी फौज और अयूब खान थे। अगर ये साबित करने के लिए इतने सबूत काफी नहीं है तो एक सबूत और देखिए। हर्बर्ट फेल्डमैन की एक किताब है द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान। इस किताब में अयूब खान के एक इंटरव्यू को दोबारा छापा गया। ये इंटरव्यू अयूब खान ने एक ब्रिटिश अखबार को अक्टूबर 1972 में दिया था, जिसमें अयूब खान ने खुद कहा था कि वो तो काफी वक्त से बंगालियों को एक अलग देश देने का प्लान कर रहे थे, मगर कुछ चीजें उनके रास्ते में आ गई। मुझे लगता है इतनी बातें और इतने सारे सबूत काफी हैं ये साबित करने के लिए कि अगर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना तो इसके पीछे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों और भारत से ज्यादा बड़ा रोल तो खुद पाकिस्तानी फौज और उस टाइम के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान का था, जिन्हें लगता था कि हमें इन बंगालियों को अपने साथ रखना ही नहीं है। पाकिस्तान की पंजाबी फौज इन बंगालियों को खुद से इंफीरियर समझती थी। वो लोग बंगालियों के रंग का, उनकी भाषा का, उनके खाने पीने का मजाक उड़ाते थे। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले और इसे अपने चैनल पर डाला भी था, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। मगर हैरानी और मजे की बात यह है कि खुद बंगाली मुसलमानों को गाली देने के बाद, उनसे अपनी जान छुड़ाने के बाद आज भी पाकिस्तान की स्कूली किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के सेंट्रल बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा की किताबों में साफ लिखा है कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने में भारत का बड़ा रोल था। इन किताबों में यह भी लिखा है कि इंडियन लीडर्स को पाकिस्तान का बनना पसंद नहीं था और बंटवारे के बाद से भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी। किताब में यह भी लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे जो भारत के प्रति हमदर्दी रखते थे और धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान भी उनकी बातों में आ गए। मतलब अब इस पे क्या ही कहा जाए। मुझे लगता है ये कहानी तो अच्छी है, मगर इसे स्कूली किताब में नहीं, अखबार की किसी आखिरी पेज पर चुटकुले वाले कॉलम में होना चाहिए था। मतलब अपने गिरेबान में झांकने की बजाय अपनी हर गलती का ठिकरा हिंदुस्तान पे फोड़ दो। पाकिस्तान सरकार का तो बस नहीं चलता भैया, वरना तो इनके घर अगर दूध भी फट जाए तो ये लोग कहेंगे कि इसमें मोदी का हाथ था, हमारा दूध उसी ने फाड़ा है, अमित शाह अभी आए और हमारा दूध सील कर दें, और दूध नहीं सील सकते तो इसके बदले 100 ग्राम पनीर देते हैं। मतलब हद है पाकिस्तानियों की है, सॉरी पाकिस्तानियों की सॉरी। मतलब ये लोग कभी ये नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये लोग अपने ही लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाए। मतलब तुम लोग ये कबूल ही नहीं करोगे कि तुम बंगाली मुसलमानों के कल्चर की कदर नहीं कर पाए। तुम ये भी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने ढाका में जाकर जबरदस्ती उन पर उर्दू जुबान थोपने की कोशिश की। इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे पाकिस्तानी फौज के पंजाबियों को लगता था कि बंगाली भाषा तो हिंदू धर्म से जुड़ी है और इस जबान का एक इस्लामिक देश पाकिस्तान में क्या काम। बांग्लादेश की हिस्ट्री पर किताब लिखने वाले डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को उम्मीद थी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन होने के कारण वो पाकिस्तान में एक बड़ा रोल निभाएंगे, लेकिन पाकिस्तान बनते ही वहां पर उत्तर भारत से गए उर्दू बोलने वाले मुसलमान हावी हो गए और देश की कमांड उन्होंने अपने हाथ में ले ली। ये लोग साउथ एशिया में खुद को मुस्लिम आंदोलन का रखवाला समझते थे। हैरानी है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने के 50 सालों बाद आज भी बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ की गई अपनी जातियों को नहीं माना है। 70 के चुनावों के बाद पाकिस्तानी फौज ने जब मुजीबुर रहमान को देश का पीएम नहीं बनाया तो पूर्वी बंगाल के लोग भड़क गए थे।
उस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने आज के बांग्लादेश में जो जुल्म किए हैं, उस जुल्म जैसी मिसाल पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने वहां इतनी औरतों के साथ रेप किए कि बाद में बांग्लादेश में ऐसे कितने बच्चे पैदा हुए जिन्हें वॉर बेबीज कहा जाता है। क्या इससे घिनौना काम कोई फौज अपने लोगों के साथ कर सकती है? बताइए। कश्मीर में एक वक्त पत्थरबाजों से निपटते वक्त अगर किसी एक को भी रबड़ की गोली लग जाती थी तो पाकिस्तानी सरकार उस एक घायल व्यक्ति की भी तस्वीरें दिखाकर यूएन में यह साबित करने की कोशिश करती थी कि देखो भारत अपने ही लोगों के साथ कैसे जुल्म कर रहा है। और खुद पाकिस्तान का कैरेक्टर यह है कि उसके फौजी अपनी ही देश के औरतों के साथ रेप करके उनको सबक सिखाते थे। 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी फौज को जब दौड़ा कर मारा था, सिर्फ 10 दिन में उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया था। हमने पाकिस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसमें एक शर्त यह भी थी कि पाकिस्तानी सरकार बंगालियों के साथ किए गए जुल्म के लिए उनसे माफी मांगेगी। मगर ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जिसने आज तक ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने आज तक बंगालियों से माफी नहीं मांगी। पाकिस्तानी फौज की तरफ से बांग्लादेश में किए गए जुल्म की जांच करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने हमीदुर रहमान आयोग भी बनाया था, मगर सालों तक इसकी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की। इस रिपोर्ट में भी ये बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किया। वहीं बीबीसी की इस रिपोर्ट के हिसाब से खुद बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख बंगालियों को मारा था, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। 1971 से इन लोगों ने कोई सबक ले लिया होता तब भी ठीक था। ये लोग आज भी आए दिन बलूचियों पर हमले कर रहे हैं। आए दिन पाक कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। सिंध में हर दिन हिंदू लड़कियों के अपहरण और बलात्कार हो रहे हैं। हर कुछ महीने बाद IMF से भीख मांगकर ये देश चलाते हैं। 77 सालों बाद भी इनके देश में कभी ढंग से जमहूरियत आई ही नहीं है और इनका बेशरम प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने पर ताली बजा रहा है। जिन शेख मुजीबुर रहमान को आपने मजबूर किया कि वो अपने लोगों के लिए अलग देश मांगे, आज उन्हीं का बुत टूटने पर ये लोग ताली बजा रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मगर पूरी दुनिया में इससे ज्यादा निर्लज्ज कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन शहबाज शरीफ के पास खुद अपने पजामे का नाड़ा बदलने के लिए पैसे नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश को हर मदद देने को तैयार हैं। भाई हेलो, तुम बांग्लादेशियों से 6 महीने कोई उधार मत मांगना, यही उनकी सबसे बड़ी मदद होगी, समझे? तुम खुद ग्रेवी में थर्माकोल डालकर उसे शाही पनीर बोलकर मेहमानों को खिला देते हो। तुम करोगे दूसरों की मदद? खुद तुम्हारा देश कब तक है कब तक नहीं है इसका ठिकाना नहीं, और तुम बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर ताली बजा रहे हो। वाह। एक बार मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान डॉगी की वो दुम है जिसे आप 10 साल तक भी पाइप में डालकर रखो ना तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा, मगर इनकी दुम सीधी नहीं होनी। तुम आज भी मंसूबे पाले हुए हो कि एक वक्त तुम्हारी फौजी ताकत बढ़ी तो तुम कश्मीर भारत से छीन लोगे, दिल्ली के लाल किले पर इस्लामी झंडा फहरा दोगे। अरे बकरी चोरों, भारत से हुए 4-4 युद्धों में तो तुम जुतियाए गए हो। ऊपर से मैंने हामिद मीर साहब की जिस वीडियो का जिक्र किया था, उसी वीडियो में हामिद मीर साहब ने यह भी बताया कि 1971 में जब पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया था, तब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा ही नहीं गया था। हकीकत यह है कि भारतीय फौज से गिरने के बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी इतना घबरा गए थे कि वो बच्चों की तरह रोने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई उन्हें मार न दे। उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर मिला था कि सीज फायर कर लो, मगर उन्होंने घबराकर सरेंडर कर दिया। बकरी चोरों, ये औकात है तुम्हारी फौज की जिनके दम पर तुम भारत से कश्मीर लेना चाहते। जिसका फौजी जनरल वॉर के मैदान में पैंट गीली कर दे, उसके बाकी फौजियों की क्या हैसियत होगी बताओ? तुमसे अच्छे तो हमास के लड़ाके हैं जो 10 महीने से इजराइल जैसी ताकतवर फौज से जैसे तैसे लड़ तो रहे हैं, और तुम्हारे 90,000 फौजी इतने फट्टू थे कि बिना लड़े ही 10 दिन में सरेंडर कर दिया। दुनिया की तारीख में किसी फौज ने ऐसी नपुंसकता नहीं दिखाई होगी। ऐसे लोगों को फौज में भेजने से अच्छा है कि इनसे ईद के मौके पर औरतों को मेहंदी लगवा दो। वैसे भी अपना पिछवाड़ा लाल करवाने से अच्छा है किसी बहन बेटी के हाथ लाल किए जाए। बाकी तुम्हारी बेइज्जती में अगर कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताना, क्योंकि मुझसे जो बन पड़ा मैंने सब कर दिया है। कुछ कमी रह गई होगी तो लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अपने पड़ोसी के लिए अगर आप कुछ 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, लेकिन ये वीडियो भी हर एक दोस्त से अपने जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, पॉकेट ब्रोकर पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए। यूज करिए मेरा प्रोमो कोड रौनक100 और पाओ एक्स्ट्रा 100% बोनस। जल्दी से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।
बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। और इस चीज़ पर ना, पहली बात तो ये है कि पहले हम इस चीज़ को देखते थे कि पाकिस्तान की जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री, यही एक एक इंडियन यूट्यूबर की हथी चढ़ती थी, इनको ही वो अच्छे से रोस्ट करते थे। लेकिन एक अब पंगा ले लिया है बांग्लादेश ने भी। चलो ये कि हमारे साथ अब दो दो भाई हो गए हैं, लेकिन ये कि एक अगर वीडियो पर आ जाए तो इसमें कोई शक नहीं। आज से कुछ दिन पहले ही आपने भाई बताया था कि भाई एक दूसरा ना, कि इसमें एक जो इन्होंने बांग्लादेश तोड़ा है ना, इसमें इनका एक अपना ही हाथ था। मतलब ये खुद ही इस चीज़ को चाहते थे कि एक बांग्लादेश अलग हो जाए, एक अलग देश बन जाए, ताकि एक ये ना हो कि कल को एक जैसे वहाँ पर एक स्टूडेंट निकले हैं या कुछ ऐसा हो सकता है। इनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन इन्होंने एक सुकून से उनको एक साइड पे किया, एक अलग देश बनाया, और एक ऊपर से ऐसे एक घेरा डाल लिया कि एक कोई बंदा जान ना सके कि पाकिस्तान है क्या है नहीं। इन्होंने सबसे ज़्यादा एक अपनी आवाम से ही इसको छुपाया। आज तक हमें मतलब एक अभी जाकर सब पाकिस्तानियों की आंखें खुली हैं कि पीछे एक इनके रियलिटी क्या है, कि क्या ये करते थे, कैसे एक इन्होंने एक देश को एक एक डबोया है। ये सब एक इनका अपना ही हाथ है। हम ज़रूर इस चीज़ को समझते थे कि एक अक्सर जब भी एक लड़ाई होती थी, हम जो दोनों पॉलिटिशियंस की जो पार्टी है ना मेन, उनको हम देखते रहते थे कि एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, इनका ही हम कसूर गिनते थे। लेकिन जब एक आंखें खुली हैं तो हमें खुद एक पता चल गया है कि एक ये करता धरता जो भी है ना, एक ये खुद के खुद ही हैं कि एक खुद एक मुल्क को इन्होंने डुबोया है। और एक वो तो देश चलो अलग हो गया, उन्होंने एक तब क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये कि अब जो रियलिटी है ना, वो एक सबके सामने आ रही है, जो भी अब तक होता आ रहा है। नहीं, वाकई सही बात है। एक एक बिस्ती पर आ जाए तो भाई एक ये तो बिस्ती इनकी जब से एक मतलब कि एक स्टार्ट हुआ है तब से इनकी हो रही है, एक नई बात नहीं है। क्योंकि एक बंदा एक महसूस नहीं करता है कि खास करके एक हमारी एक फोर्स पर आ जाए ना, ये तो एक सुबह उठते उठते इतनी एक करवा लेते हैं, जहाँ तक कि हम खुद इनकी अब करते रहते हैं। क्योंकि अब पहले एक दौर था जब एक पाकिस्तानी आर्मी का मतलब कि कंट्रोल था एक हर एक बंदे के माइंड पर, एक हर बंदा ऐसे सोचता था। लेकिन ऐसा अब वो ना तो वो एक सीन रहा है, ना वो एक बिलीव रहा है, ना और ना ही कोई बंदा मतलब कि अभी चाहता है कि एक कश्मीर छोड़कर ये अपने लोगों की एक मतलब कि हम खुद नहीं इनसे सेफ, एक एक दूसरों की इन्होंने एक क्या सेफ्टी करनी है। लेकिन आस्ता आस्ता जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब कि ठीक है, एक टाइम होता है कि एक चीज़ें शाया करने का, तो ये चीज़ें एक मतलब कि एक किसी के ये नज़र से एक वो ओझल नहीं है, ये हर चीज़ मतलब कि अभी भी पड़ी हुई है। लेकिन एक टाइम होता है जब एक चीज़ एक शाया होती है। अब बांग्लादेश का मुद्दा अब आया तो अब देखना क्या क्या चीज़ें एक खुलकर सामने आती है, जो कि पहले भी थी, लेकिन एक लोग दिखाना नहीं चाहते थे, एक लोग मानना नहीं चाहते थे। लेकिन ये स्टार्ट से ही काम हुआ है। अब देखो ना, जब से मतलब कि एक बांग्लादेश अलग हुआ या एक पाकिस्तान की आर्मी ने एक बहुत बड़ा एक सरेंडर किया था, तो तब से ये एक चीज़ें एक चलती आ रही हैं। एक मतलब कि सरेंडर इन्होंने कर दिया, लेकिन इनकी पुलिस में मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं आया। आप अयूब खां को ले लें आगे, मतलब कि भुट्टो साहब आए थे, पता नहीं क्या क्या कौन कौन जर्नल आया था, मुझे तो इनके एक नाम भी नहीं याद। ये तो दो तीन मतलब कि एक मेंशन में जिन्होंने एक मतलब कि बहुत बड़ा एक जुल्म किया था अपने लोगों पर। लेकिन तब ना लोगों को एक पता नहीं था, अब हर बंदे को एक रियलिटी का पता है। लेकिन बाकी एक शर्म महसूस होती है जब एक ऐसे लोग आपके ऊपर एक हुकूमत करते हैं ना, क्योंकि अपना एक देश है, हमसे नहीं चला जाता। एक IMF से हम वेट कर रहे हैं, अभी भी मतलब एक वेट कर रहे हैं कि कब हमें वो एक भीख दें और ये सारे एक मतलब कि एक सियासतदान खाएं, और इनके पास एक ढंग की पॉलिसी नहीं है। आज कल भी उसने एक ट्वीट किया हुआ था, एक शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी वो VPN लगा कर करता है। इतना एक हमें एक फ्रीडम है कि जो एक वजीर आजम है ना एक पाकिस्तान का, वो एक VPN लगाकर एक ट्वीट करता है, और उसके एक हाथ में एक मतलब कि थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है कि वो आपने एक फैसले कर सके। वो एक ठीक बात है कि एक जोकर सा बिठाया हुआ है, और ये एक रियलिटी है, एक माननी पड़ेगी जब तक एक पाकिस्तान के लोग हैं इससे। लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ था एक सियासत को लेकर ना, जब एक इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ था ना, एक तो उसने काफ़ी एक रियलिटी बताई थी, जो कि एक मुझे नहीं लगता था अगर इमरान खान
बनाना आता तो एक अभी तक भी लोगों को पता चलता, क्योंकि हमने एक कश्मीर पर ही रहना था और उस पर ही एक आता था, कोई खा पी कर चला जाता था और उधर ही मतलब कि मुद्दा रहता था, ये भी खुश थे। लेकिन अभी हर चीज़ चेंज हो चुकी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि हमारे जिस तरह सर ने भी जिक्र किया है एक जो है ना वो मतलब महमूद रशीद एक कमीशन बना था, उसके अंदर जो है ना वो सारी एक रियलिटी थी, बल्कि एक उसमें एक जज थे, जिस तरह एक जज का सर ने भी जिक्र किया जो एक बांग्लादेश से उस वक्त उनको भी थोड़ा सा शामिल किया, और उसके एक मौजूदा जो मतलब पाकिस्तान से के रहने वाले जज थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा कमीशन बनाया था कि हमें पता चले कि ये एक जो है ना वो 71 जो वार है ना वो क्यों स्टार्ट हुई और क्यों कौन कौन इसमें शामिल था, किस किस तरह से ये चीज़ें सारी हुई। तो उस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा कमीशन बना था, और उसमें यही एक वाज़ह हुआ था कि एक इसमें सारा किरदार जो है ना वो इनका था, इसमें कोई एक सिविलियन गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई सीन हो। उसकी वजह ये थी कि दो तीन चीज़ें थी, एक तो ये भाई पाकिस्तान के लोग जो है ना या जो एक मतलब ये ऊपर बैठे हुए ये बांग्लादेश के लोगों को पसंद ही नहीं करते थे। एक ये कहते थे कि इनके कद छोटे हैं, इनके रंग जो है ना वो नहीं, एक और उसके अलावा को मच्छी या इनके ये मच्छी खाते हैं, इनके पास स्मेल आती है, दो तीन चीज़ों का ये ब्लेम लगाते थे। लेकिन जब से भाई एक कायद-ए-आज़म ने वहाँ पे एक जाके स्टार्ट किया था ना कि आप उर्दू ज़ुबान उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त से लेकर एक उनके अंदर एक थोड़ा सा ना वो एक मुज़ामत थी, वो मतलब ये समझते थे कि यार जब भी टक्कर देंगे ना हमें ये बांग्लादेश के लोग या मतलब बंगाली जो है ना एक वो हमें एक टक्कर दे सकते हैं, अदरवाइज़ इधर का उनको एक क्लियर पता चल गया था कि इधर के लोग जो है ना, हालांकि अगर आप बात करें एक KPK की तो वहाँ पे भी तो पश्तो बोली जाती थी, हालांकि एक वहाँ पे भी कोई ऐसा सीन है, क्योंकि इनको पता था कि ये थोड़ा सा मामला जो है ना वो हम संभाल लेंगे, लेकिन उनके वहाँ के लोगों को संभालना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई एक हर तरह से कोशिश की कि हम उनको जो है ना वो थोड़ा सा एक पीछे रखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, इन्होंने भाई एक इलेक्शन करवा दिया 70 के इलेक्शन में क्या हुआ कि एक मुजीबुर रहमान को भाई सीटें ज़्यादा मिल गई, और यहाँ पे जो उसके अगेंस्ट बिलावल एक भुट्टो था उसको सीटें जो है ना वो कम मिली। अब एक फैसला कर मरला ये था कि अब वो कैसे एक उनको जो है ना वो हुकूमत दे, तो तब जाके इन्होंने ये एक सीन क्रिएट किया कि इन्होंने सारी हुकूमत जो है ना वो उठा के एक भुट्टो के एक झोली में रख दिया, मतलब उनको इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टरशिप जो है ना वो दी, जिसके बाद एक मामला स्टार्ट हुआ। बाकी भी आगे उधर भी एक ये वक्ती बानी जो एक फ़ौज बनी थी, वो सारा सीन हुआ, वो सारी चीज़ें तो चली, लेकिन ये एक दौड़े कि हम जो है ना वो हमारे पास इतनी एक ताकत है कि देख लो कि इन्होंने 93,000 एक जो है ना वो एक सोल्जर जो है ना वो यहाँ से भेजे थे उनके लिए, तो जो उन्होंने भाई वहाँ पे किरदार अदा किया था 2-4 दिनों में, वो तो ना ही बयान करने वाला कि इन्होंने एक बंगाली एक औरतों के साथ क्या किया, बच्चों के साथ, या मतलब एक वो बंदा बयान ही नहीं कर सकता। आपको भी याद होगा इन्होंने अभी तक भी उनके साथ रिलेशन सही नहीं किए कि यहाँ के लोग उधर ना जाएं, ताकि उनको पता ना चले कि वहाँ पे उन्होंने जो स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं वो किस मकसद के लिए बनाए हुए हैं। उसका मकसद ही यही था कि इन्होंने भाई एक औरतों के एक ऊपर से एक चादरें जो है ना वो इन्होंने उतार दी थी, लेकिन हमारे लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते थे। इन्होंने तब यकीन किया जब 2022 के बाद से लेकर अभी तक इनके साथ खुद के से एक सारे सीन स्टार्ट हुए, मतलब उन्होंने दीवारें फैलांगी हैं भाई, कोई किसी से नहीं पूछा कि एक होता है ना कि एक भाई आपके पास आर्डर है तब आप हमारे घर आए एक रेड करें, नेवर। वो अल्लाह जो है ना वो घर है, उन्हें यहाँ तक कि लामा इकबाल का घर जो है ना वो भी उनसे सेव नहीं रहा, उसके घर भी वो चले गए थे, उसके एक हाँ जो बेटियां वगैरह थी उनके मतलब एक जो पोते वगैरह आगे चल रहे थे उनको भी इन्होंने माफ़ नहीं किया। मतलब ये कि अब इनका असली चेहरा थोड़ा सा ना लोगों के सामने आया। बाकी भाई एक अगर कोई समझता है ना कि एक जो है ना वो मतलब एक किसी मामले में ये शामिल नहीं, हर तरह के एक मामलात में शामिल है, लेकिन अब मामला थोड़ा सा जो है ना वो बदल चुका है। लोग जो है ना वो अब इनसे एक थोड़ा सा जो है ना वो पीछे हट के इनकी किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते, क्योंकि उस वक़्त से लेकर 22 से लेकर अभी तक 24 तकरीबन 1 अगस्त चल रहा है, अभी तक इनकी फुल कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लोगों का एतमाद मिले, लेकिन कोई भी इन चीज़ के ऊपर एक यकीन नहीं। क्योंकि अभी एक 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं एक रात का वाक़या है, इन्होंने क्या किया कि एक ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का रहता है, उसके इन्होंने भाई को जो है ना वो यहाँ से एक किडनैप किया है, साथ ही उसको कॉल मिलाई, उसको कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे, आपने एक ट्वीट की है, उसका एक
एक ट्विटर हैंडल है कि आपने एक ट्वीट किया, आप वो फ़ौरन डिलीट करें। वो उस ट्वीट में क्या था कि वो थोड़ा सा एक पार्टी सपोर्ट के ऊपर, एक जो जैसा कि एक इमरान खान की पार्टी चल रही है उसके ऊपर उसने ट्वीट वगैरह किया, लेकिन उन्होंने साथ ही कॉल मिलाई। वो आगे से बंदा सियाना था, उसने भाई एक रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी। वो यकीन करो 14 मिनट की एक रिकॉर्डिंग अगर आप सुन लें तो आपके यहाँ कानों से धुआं निकल जाए कि ये क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या ये एक धमकियाँ देते हैं। उसको कह रहा था कि हम आपके एक घर का कोई फ़र्द नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसको भाई को साथ बिठाया हुआ था और उसको जो है ना वो साथ मार रहे थे। वो बेचारा एक चीख रहा था, तड़प रहा था, उसको सुना रहे थे कि आप जो है ना वो ट्वीट डिलीट करें और साथ अपना अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिव करें। तो वो आगे से बंदा समझदार था, उसने कहा कि भाई ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर भी वो आगे इसको सुना रहा था कि आप बुज़दिल हो, अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत होती तो आप इस तरह का स्टेप ना लेते, आप वैसे हमारे साथ एक डील करते, एक लफ्ज़ी जंग अगर आप, लेकिन क्या करें ये भाई एक किसी के हाथ में नहीं आने वाले। लेकिन अब अगर कोई समझता है ना कि हमारा एक मुस्तकबिल एक सेफ है, तो वो भाई एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी वजह ये है कि अभी के लिए भाई एक मामला जो है ना वो एक अवाम के हाथ से निकल चुके, क्योंकि एक जो हुकूमत या एक गवर्नमेंट या एक मुल्क जो आगे चलते हैं ना वो हमेशा एक सिविलियन एक लोग ही लेके चलते हैं। एक सिविलियन गवर्नमेंट हो, एक सिविलियन अदारे हों जो कि एक पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके एक मुल्क तरक्की करते हैं। अगर इस तरह एक कोप के हाथ या अंडर आ गया, अभी के लिए एक ओपनली तो नहीं है, लेकिन ये कि आप बिहाइंड देखें तो भाई एक सारा एक कंट्रोल उनके हाथ में है। क्योंकि शहबाज शरीफ को जस्ट उन्होंने एक आप कह लें कि एक पुतले के तौर पे रखा हुआ, जब चीचा उसको जो है ना वो जिधर दिल किया एक मोड़ लिया, क्योंकि उसका अपना कोई एक फैसला नहीं है। वो एक हमेशा एक देख रहा होता, कोई भी एक बड़ा कोई काम हो जाता तो वो देख रहा होता कि अब मुझे क्या एक बात करनी है, तो ऊपर से पीछे से जो उसको एक भाई कहते हैं वो आगे जाके जो नहीं बाकी एक ना एक मजाक बना हुआ है। एक जब एक सरेंडर की बात आती थी ना तो हम भी सोचते थे कि यार वो हमारा खून खोलता था कि यार कैसा इल्जाम लोग लगाते हैं। लेकिन वो भाई एक भला हो बाजवे का, उसने जब रिटायर हुआ उसने सीधे कह दिया कि भाई 93,000 नहीं थे 70,000 नहीं बाजवे ने एक जाते जाते एक सच बोल कर गया है और ठीक उसने किया है। बाजवा भी यार देखो ना, जब ठीक है बाजवा रिटायर हुआ था ना और जब उसमें उसके साथ एक फ्रांस में हुआ था वाकया, तब से मुझे यकीन करे इतना एक मतलब कि एक अपने आप पर शर्म आई थी ना कि ये हमारा आर्मी चीफ था। सामने बंदा उसको गाली निकाल रहा है, क्या मतलब कि जितना भी रूल हो एक यूरोप का जितना भी सख्त हो, लेकिन वो बंदा ऐसे बैठा हुआ था एक मासूम बनकर और उसने इधर अंत मचाया हुआ था। एक जो ट्वीट करता था उसको उठाकर ले जाते थे और एक जो इनका सरेंडर हुआ था ना तो हमें एक इमेजिन करते थे कि यार कितने 93,000 फौजी एकदम से उन्होंने सरेंडर कर दिया, कैसे होगा। लेकिन अभी जब देखते हैं ना कि एक छोटी सी बात पर एक छोटे छोटे जिनके 2-2 हज़ार सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, वो अगर फनी वीडियो बनाते हैं तो उनको उसको उठा कर ले जाते हैं छोटे छोटे जोक पर यार। खुद फिर जाकर एक पता चलता है। और एक हुकूमत इतनी शहबाज शरीफ की जोकर है कि आज इन्होंने ना मतलब कि पिछले वीक एक मरियम ने ऐलान किया था कि आपको एक रिलीफ देते हैं, हम आपको ना सोलर मतलब कि फ्री में देते हैं, लेकिन क्या हुआ उसका कोई पता ही नहीं है कि देना है कि नहीं, बस ऐलान किया। आज फिर ऐलान कर रही थी एक 14 मतलब कि 42 बिलियन जो है ना एक रिलीफ हम देने लगे हैं। आपको जितना पैसा चाहिए, अगर मतलब कि सिटी में आपका प्लान एक ज़मीन है ना तो उसके लिए आप पैसे ले सकते हैं, गांव में है तो उसके लिए पैसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये यार बलूचिस्तान और सॉरी सिंध और पाकिस्तान सॉरी पंजाब के बॉर्डर जो है ना, वो बॉर्डर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो एक पट्टी है ना उसके ऊपर एक कच्चे का इलाका है, वहाँ पे डाकू छुपे हुए हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये एक यकीन करो आप, हमें खुद इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदगी होती है। हमें वो बंदा नहीं मिल रहा जो एक इनको नंबर 1 लिखता था, जिसने इनको रैंक दिया हुआ था और एक वो कहता था कि ये नंबर 1 है। यकीन करो वो एक कच्चे के डाकू हैं और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एक होता ना चलो बॉर्डर पे हो या एक BLA है वो चलो एक बलूचिस्तान हो, या वो थोड़ा सा बॉर्डर से पार एक ईरान वाली साइड पे चले जाते हैं, वहाँ से तो थोड़ा एक इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हालांकि वो भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि वो एक पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई रात को एक
एक पुलिस वैन जा रही थी, मतलब उसमें पुलिस के लोग थे तकरीबन 20-25 के करीब। तो उन्होंने भाई क्या किया, उन्होंने वहाँ पे उनके ऊपर एक रॉकेट उनके पास है, रॉकेट के थ्रू उन्होंने भाई जनाब उनके ऊपर एक हमला किया और साथ ही उन सबको जो है ना वो मलिया मेट कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमें यकीन करो जब ये लोग ये एक वो हमारे एक माशाल्लाह दो दिन पहले वो एक लगा हुआ था, एक उसने एक सेमिनार रखा हुआ था, उसमें वो कह रहा था कि भाई एक अगर आपने हाल देखना है ना कि एक जिनका फ़ौज के बगैर वो एक लीबिया की मिसाल दे रहा था, एक इराक की मिसाल दे रहा था, एक पता नहीं किस मुल्क के उनके पास फ़ौज नहीं है, तो देख लो उनका क्या हाल है। यकीन करो कैसे इनके दिमाग है, लेकिन ये कभी ये नहीं बताते कि यूरोप कितने ऐसे मुल्क हैं जिनके पास फ़ौज नहीं है लेकिन वो दुनिया में एक हाई लेवल के ऊपर तरक्की कर रहे हैं। पता नहीं ये इनका किस तरह। तो आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान के अंदर से इनसे वो बंदे नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो हम उनसे एक जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें कश्मीर लेके देंगे, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसराइल जो अभी तक इन्होंने चूरन बेचा फ़लस्तीन की एक हिफाजत करने का, अब जब टाइम आया तो किसी ने उन बेचारों का नामो निशान भी सारे मौलवियों ने दाढ़ी मुनवा दिया, सारे मौलवियों ने दाढ़ी मुनवा दी है। आप ये अंदाज़ा लगा ले। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एक बिकता है या बेचने वाले हैं ना वो ये मुल्ले हैं। ये सब इनकी एक भाई एक आगे इन्होंने रखे हुए एक ये इनकी फोर्स है, कोई TLP की सूरत में है, कोई भाई एक जमात दावा की सूरत में है, कोई मतलब हर तरह से इन्होंने अलग-अलग रंगबाजियों के लिए एक अलग-अलग उनको कलर पहना के रखा हुआ कि आपकी इस वक्त ज़रूरत आनी, आप दूर ना जाएं। आप इनसे जो है ना वो एक भाई एक जो चीफ जस्टिस है ना या सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला हो गया थोड़ा सा एक जो कि इनके अगेंस्ट हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2-3 दिन बाद अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा हो कि इन्होंने पूरे एक पाकिस्तान से जो मेन मुल्ले थे ना वो सारे रेड जोन के अंदर इन्होंने जाने मतलब यहाँ तक जो है ना वो उसको भेज दिया। कोई उनको रोकने वाला नहीं था क्योंकि वो उनके खुद की B टीम थे। उसको एक ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने वो एक फ़ैसला जो कादियानियों के लिए था वो उन्होंने भाई एक वहाँ पे चैम्बर में बैठ के फ़ौरन एक अपने हाथ से मौलवियों ने लिखा चेंज करवा के तो लेके आ गए। तो आप आगे अंदाज़ा आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा एक अदारा है, कौन सा ये सब एक ये कह लें कि घर की चीज़ें हैं। और ये एक डिफेंस या ये आज़ादी वगैरह ये सब एक जो है ना वो हमें एक चूरन दिया गया भाई इसके एक हमें नहीं लगता कोई रियलिटी। क्योंकि जब हम देखते हैं बात सही है इसकी कि 2000 जिसके सब्सक्राइबर हैं, अगर कोई फ़नी वीडियो बना देता है इनके ऊपर, उस बेचारा एक ऑन खोसा है उसने एक बिल के ऊपर एक वीडियो बनाई है क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा था, उसको इन्होंने उठा लिया और उससे इन्होंने वीडियो डिलीट करवा दिया। आगे खुद अंदाज़ा लगा ले कि ये कितने बिल्कुल यार कच्चे के डाकू जो उन्होंने घबराया है ना इनको ऐसे ही है यार कसम से। वो इनकी मतलब कि पैंटें उतार कर ले जाते हैं और खुद पहन कर उधर से कभी पक्के के बन जाते हैं कभी कच्चे के बन जाते हैं उनका नहीं पता यार। इधर हमारे गांव का भी था, मतलब के साथ में हमारे गांव है उधर वो ना एक पुलिस में मतलब कि उसका एक ना उधर एक शिफ्ट हुआ था एक उसके, तो वो एक दफ़ा बेचारा बता रहा था कि कोई कच्चे के डाकू नहीं है, ये सब कच्चे मतलब कि जब भी इन्होंने वर्दी उतार लेनी इन्होंने कच्चे के डाकू आए। यार यकीन करो हमें बांग्लादेश के लोगों की समझ नहीं आती कि यार एक बंदा है उसने आपको एक इतनी एफर्ट करके पता नहीं क्या से क्या करके आपको एक छुटकारा लेके दिया मुजीबुर रहमान ने है। आप इतने यार एक लफ्ज़ नहीं वो बोलना चाहिए उनके लिए कि आप उसके यार स्टैचू तोड़ रहे हैं, आप किसके लिए यार कर रहे हैं। हमें तो उन लोगों की यार समझ नहीं आती कि क्या उनको हो गया, उनको नज़र ही नहीं यार कुछ आ रहा कि इतना गलत स्टेप जो कि एक इधर के लोगों के लिए वो एक बढ़ावा पैदा कर रहे हैं या इधर के लोग जो है ना वो उनको वो एक सबक दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि यार वो वाकई वो इस तरह का था। नेवर वो भाई इस तरह का नहीं था, उसने बंगालियों के लिए एक अच्छा स्टेप लिया था उस वक्त, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।